जिसका डर था वही हुआ। 21 दिन तो भूख हड़ताल के और 22वें दिन मतलब 20 तारीख को सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा घोषित जंतर मंतर से पार्लियामेंट का मार्च धीमे धीमे वहां बढ़ते जा रहा है पार्लियामेंट की तरफ। लोगों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए। जेन जी की बात कर रहा हूं मैं, उन्होंने बैरिकेड्स भी तोड़ दिए। वो बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं पार्लियामेंट के, जहां पे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और साथ में बंद कर दिया गया है संसद का दरवाजा। एक तरह से ताला लगा दिया गया है, सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। क्या ये हड़कंप जैसा नहीं बच गया? क्या सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी? क्या सरकार इतने दिनों में बातचीत नहीं कर सकती थी? जो आप सुनने में आ रहा है कर रही है। आइए इस पे बात करते हैं अगले कुछ चंद मिनटों में। मैं हूं अनिल शर्मा और आप लोग देख रहे हैं 4 PM। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस नेटवर्क पर। तो देखिए आज क्या हुआ। सवेरे से हजारों की तादाद में लोग मार्च पर निकले। बैरिकेड्स लगाए गए थे पुलिस के द्वारा, लाठीचार्ज भी किया गया। पर इससे जेन जी का, खास तौर से जेन जी का बोलूंगा, हां इसमें कईयों के मां बाप भी हैं, बच्चों के माता पिता भी हैं जो इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। शायद वो भी इसमें हो। वो पहुंच गए, बैरिकेड्स को तोड़ते हुए संसद भवन के बहुत नजदीक पहुंच गए, जहां पर रोकने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है पुलिस को, उनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए। एक तरह से संसद और उसके आसपास के एरिया में, क्यों आज से आपको पता है मॉनसून सत्र जो है वो चालू हुआ है संसद का, और संसद को अब चारों तरफ से सिक्योरिटी का कॉर्डन बना के बंद कर दिया गया है। मैं शायद पहली बार देख रहा हूंगा जब संसद में गेट पे ताले लगाए जा रहे हैं। अगर इतना ही डर था तो आप पहले बात कर लेते नरेंद्र मोदी जी। हम तो शुरू से करें, बातचीत इसका रास्ता है। अब मैं अभी पढ़ रहा हूं, जो सीजेपी के प्रवक्ता हैं उनके अनुसार संगठन के प्रतिनिधि सीजेपी के केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिलने गए हैं संसद के अंदर। अगर ये आज हो सकता था तो क्या पहले नहीं हो सकता था? उधर सोनम वांगचुक बार बार कह रहे हैं मुझे छोड़िए, मुझे इनके रैली में जाना है, मार्च में जाना है, जो मार्च निकल रही है। अरे कितना दुख दिया आपने। अगर बातचीत ही करनी थी तो ये सरकार इतनी जिद्दी क्यों है? बातचीत पहले क्यों नहीं की गई? डिमांड क्या थी? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो भी करीब करीब कल रात तक हट चुका था। इंप्रूवमेंट की बात थी, टेस्टिंग जो टेस्ट होते हैं उनमें पेपर लीक ना हो, इसके ऊपर बातचीत थी। एक डिमांड और थी, 20 बच्चों से ज्यादा ने शायद सुसाइड कर लिया, उनको कंपनसेशन दिया जाए। किसकी वजह से सुसाइड हुआ? क्यों उनके मां बाप सफर कर रहे हैं? क्योंकि पेपर लीक हुआ नीट का और आपको वापस कराना पड़ा। आपने माना पेपर वापस करा के कि कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ है। कितने पेपर लीक होते हैं इस देश में? छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होता क्या? अरे आपको नहीं पता, कोचिंग करने जाते हैं नीट की तो कितना रुपया खर्च होता है, मां बाप कैसे जुटाते हैं, उसके बाद में अपने बच्चों को खो दें। क्या आप बातचीत नहीं कर सकते थे पहले? क्या दिक्कत थी आपको? जो सिचुएशन आज इस स्तर पे पहुंची है कि संसद की तरफ मार्च हो गया, संसद के करीब पहुंच गए, सारी बैरिकेड्स को तोड़ते हुए जेन जी और लोग। क्या क्यों नहीं रोक पाया उनको? क्यों बातचीत नहीं करी आपने? एक ही तो डिमांड थी, बातचीत, टेबल पे बातचीत करिए, वो भी पूरी नहीं कर पाया। ऐसी क्या जिद? मैं कई दिनों से एक चीज बोलता हूं आपको, बीजेपी में रेजिग्नेशन नहीं होते, पर अभी मैं देख रहा हूं अपडेट जिसमें जेपी नड्डा, जिसमें इस रैली का नाम पहले बता दूं आपको, चलो संसद, इसका वैसे भी हाई अलर्ट कर रखा है दिल्ली में इसको लेकर। पर हाई अलर्ट का क्या हुआ? क्यों बच्चों को दुविधा में रखा? क्यों बच्चों को परेशान करा? क्या आपको ठीक लगा? अरे आपके बच्चे भी हैं,
आप सोचिए, नेताओं के बच्चों की बात कर रहा हूं, आपके बच्चे भी हैं, सोचिए अगर उनके ऊपर ऐसा बीतता तो कैसा लगता। कई लोग ऐसे हैं इसके अंदर, मैं बार बार उनके इंटरव्यूज देख रहा हूं, जो बोल रहे हैं हमारे माँ बाप बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, पर तो वो भी इसमें हमें जाने से मना नहीं कर रहे। आप बताइए, आपने क्या दुर्दशा कर दी। संसद के अंदर आप बैठे हैं, ताले लगाए जा रहे हैं, सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, लाठी चार्ज हो रहा है। अरे आपके ही बच्चे हैं जिन पे लाठी चार्ज कर रहे हो, आपके ही बच्चे हैं जिनके ऊपर आप टीयर गैस या आंसू टीयर गैस को छोड़ रहे हो। आपके हैं, हमारे हैं, सबके हैं। अरे एक बातचीत कर लेते। सोनम वांगचुक हॉस्पिटल में बैठ के बोल रहे हैं मुझे भेजा जाए वापस से, मैं भी मार्च में जाऊंगा। हाँ, बीच में एक खबर आई थी कि उनकी वाइफ ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, यू टर्न सा लग रहा था, क्योंकि उसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात नहीं थी। उसमें बात थी कोई भी नेता, एनी ऑफ द पॉलिटिशियंस जो आएगा वो उनकी वजह से और ये कमिटमेंट देगा कि संसद में ये डिमांड उठाई जाएगी और इस पर चर्चा की जाएगी तो वो अनशन छोड़ देंगे। पर अब ये बात इतनी बढ़ गई, कहां तक पहुंच गए लोग। अभिजीत दीपके ने अभी डिमांड करा कि मैं भी मार्च में जाऊंगा। साथ में यह भी कहा है कि जब तक हमारी बातचीत पूरे उस पर नहीं पहुंचती तब तक आप लोग रैली को आगे या मार्च को आगे ना लेके जाएं। पर अब तो मैं मानता हूं काफी हालत बिगड़ गई, नहीं तो इतना पुलिस सिक्योरिटी बढ़ाने की जरूरत क्या थी। एक बातचीत का जो था ना सवाल, क्यों नहीं गए आप बातचीत के लिए। अरे यूपीए सरकार में अन्ना हजारे के एजिटेशन में भी विलासराव देशमुख जो कि मंत्री थे वो बातचीत के लिए गए थे। ये बात अलग है, वो भी खिंचा थोड़ा और उसमें भी कुछ दिक्कत आई, पर वो अल्टीमेटली उसका अंत हुआ। ये क्या है, आप बातचीत के लिए तैयार नहीं थे। आज आपको ध्यान आ रहा है, जब आपके गले पे आ गया तो आपको ध्यान आया, गले पे आ पड़ा तो आपको ध्यान आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसा जिद से फायदा नहीं होता, बताऊं मैं आपको, ऐसी जिद से फायदा नहीं होता। कल मैंने बॉम्बे का एजिटेशन भी देखा, शिवाजी पार्क में हजारों की तादाद में वहां भी लोग जुटे, स्टूडेंट जुटे, जेनजी जुटा। किसके लिए? सोनम वांगचुक के लिए और उनकी डिमांड्स के लिए। ये मैं बोलूं तो काफी जगह इस स्तर पे आ गया। राहुल गांधी एक अलग अपना कर रहे हैं, आपको पता होगा, अलग अलग जा रहे हैं, देहरादून गए, वहां पे भी रजिस्ट्रेशन बहुत हुए थे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी, इसी मुद्दे पे, पेपर लीक के मुद्दे पे। क्या कर रहे हैं आप? ये अपने बच्चों को लाठियों से मारा जा रहा है, आंसू गैस छोड़ी जा रही है। अरे बातचीत करिए। मैं तो विनती करता हूं हाथ जोड़ के, इन बच्चों के लिए आप लोग बातचीत करिए। बातचीत से ही सॉल्यूशन होगा, ये जिद से नहीं होगा। किस काम की जिद? मैं पहले भी कहता था बीजेपी में इतने आसानी से रेजिग्नेशन नहीं होते, आज तक नहीं हुआ। जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक नहीं हुआ। क्या करें? इस देश में ये लोकतंत्र है कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको भी परेशान करा गया। क्या ये लोकतंत्र है? क्या मानते हैं आप इसको? जो गोदी मीडिया है, कंप्लीट ब्लैकआउट। एक आध को छोड़ के, एक मैं देख रहा था, एक एंकर गई थी वहां पर रिकॉर्ड करने के लिए, मैं चैनल का नाम लेना ठीक नहीं समझूंगा, उन्होंने अभिजीत दीपके को कंप्लेंट करी। कंप्लेंट भी सुनिए क्या थी कि ये लोग, मैं अंदर आ रही हूं तो इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। उनको इनकलाब जिंदाबाद का मतलब ही नहीं पता। ऐसे जर्नलिस्ट भरे पड़े हैं, क्या करें इस देश का। खैर, मिलता हूं जल्द अपने नए वीडियो के साथ। तब तक यूं ही देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए 4 PM न्यूज नेटवर्क को। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए।